हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ। इस समय गर्मी आने वाली है, सभी लोग चिप्स पापड़ बना रहे हैं, साथ ही सभी को सर्दी खांसी जुकाम भी हो रहा है। तो इस टिप्स में बहुत ही अच्छे से बता रही हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो देखिए, मैं बताऊँगी कि आप 1 सेकंड में 50-60 पापड़ कैसे बना सकती है। तो ये देखिए, मैंने आलू को पीस लिया और इसमें मैंने जो भी मुझे मसाला डालना था वो मसाला डाल लिया। 1 कटोरी में लिया है सरसों का तेल। इसके बाद मैंने एक मेज़ पर ये शीट बिछा लिया। आप कोई भी शीट जो इस्तेमाल करते हो वो बिछा लीजिए। इसके बाद आप लीजिए सरसों का तेल और अपने हाथों पर इस तरह से लगा लीजिएगा और बनाइएगा छोटी छोटी लोइयाँ। छोटे छोटे पापड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैंने देखिए इतने आलू से मैंने इस कदर छोटी छोटी लोइयाँ बनाई हैं और देखिए मेरी इतनी सारी लोइयाँ बनकर तैयार हो गई। तो आप भी ऐसी छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए और बनाने के बाद देखिए मैंने इतनी लोई बना ली हैं। और बनाने के बाद अब मैं बताती हूँ कि आप 1 सेकंड में 50 पापड़ कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और ये तरीका आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये बहुत अच्छा सा टिप्स है जो आपके बहुत काम में आएगा। देखिए, ये लिए मैंने प्लास्टिक शीट जो मैं अपनी लोई के ऊपर डालूंगी पापड़ बनाने के लिए। एक प्लास्टिक शीट मैंने नीचे बिछा दी है। आप कोई भी शीट इस्तेमाल करते हो वो बिछा सकते हैं। अगर आप दुपट्टा या साड़ी अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप इस पर बिछा सकते हैं। तो बिछाने के बाद मैंने लिया सरसों का तेल और सरसों का तेल थोड़ा सा मैं शीट के ऊपर लगा दूंगी। इस तरह से जो हम पापड़ बनाएंगे वो पापड़ हमारे चिपकेंगे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि पापड़ चिपक जाता है, जब उसको हम छुटाते हैं तो वो टूट जाता है। तो अगर आप शीट पर सरसों का तेल लगा देंगी तो आपका पापड़ छुटाते समय बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। इसके बाद हम ये जो मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बनाई हैं इस तरह से हम धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से सारी लोइयों को रख देंगे। देखिए, मैंने ये 60 लोई बनाई हैं और 60 लोई को मैं इस तरह से पूरी अपनी टेबल पर शीट के ऊपर इस तरह से रख दूंगी। थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें गैप किया है जिससे मैं पापड़ बनाऊं तो पापड़ आपस में चिपके नहीं। तो देखिए, इस तरह से पूरी शीट पर मैंने ये सारी लोई को रख दिया है और ये कितने अच्छे से पापड़ बनने जा रहे हैं। आपको भी देखकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस तरह से भी कोई पापड़ बना सकता है। ये वाला टिप्स आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। इसके बाद ये जो मैंने एक शीट ली थी, ट्रांसपेरेंट शीट ली है जिससे अंदर जो लोई है हमारी दिख जाए। अक्सर हम जब पापड़ बनाते हैं तो 2 प्लास्टिक के टुकड़े लेते हैं, उसको इस तरह से बनाते हैं। तो ऐसे ही मैं बताऊंगी लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। तो देखिए, मैंने लोई के ऊपर इस तरह से पूरी शीट बिछा दी है। एक शीट मैंने नीचे रखी और एक शीट लोई के ऊपर इस तरह से बिछा दी है और ट्रांसपेरेंट शीट ली है। इसके बाद मैंने लिया है एक छोटी सी प्लेट का ढक्कन या छोटी कटोरी या छोटी सी प्लेट, जो भी आपको सही लगे वो आप प्लेट ले सकती हैं। मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से पापड़ बना सकती हैं। तो देखिए, मैंने ये एक ढक्कन लिया और इस तरह से हम दबा देंगे अपनी लोई को और दबाने के बाद देखिए कितना अच्छा सा पापड़ बन गया। बिल्कुल देर नहीं लगी, तुरंत रखते ही पापड़ बनकर तैयार हो गया। तो देखिए, मैं दूसरा पापड़ भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। इसी तरह से मैंने ये कई पापड़ इस ढक्कन से बनाए हैं। बहुत ही बढ़िया पापड़ बने और एकदम गोल पापड़ बने हैं। कोई फैलाने की ज़रूरत नहीं, कोई हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद मैं कटोरी से भी आपको बताऊँगी कि ये जो हमारी कटोरी है इससे हम पापड़ कैसे बना सकते हैं। देखिए, मैंने कटोरी रखी और उसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने पुश किया और देखिए कितना बढ़िया पापड़ बनकर तैयार। एकदम गोल पापड़ बना है, कोई टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी पापड़ नहीं बना है। बिल्कुल बढ़िया गोल गोल पापड़ बनकर तैयार हो गया। तो देखिए, सेकंड में पापड़ बनकर तैयार हो गया। आप इसको बस फटाफट कटोरी से दबाते जाइए और 1 सेकंड में 60 पापड़ बनकर तैयार हो गए। तो देखिए, है ना कितना कमाल का तरीका और कितना बढ़िया तरीका है। आपको इधर उधर फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि बार बार उठ के जाओ, फिर पापड़ को फैला के आओ, फिर बैठो, फिर पापड़ बनाओ। इस तरह से देखिए, किसी भी पलंग पर या टेबल पर आप इस तरह से शीट बिछाकर और कटोरी की सहायता से कितनी जल्दी पापड़ बना सकती हैं और वो भी बिल्कुल सेम साइज़ में। कोई भी साइज़ ऐसा नहीं कि कोई छोटा पापड़ बन गया या कोई बड़ा पापड़ बन गया। कितने बढ़िया एक साइज़ के पापड़ बनकर तैयार हो गए, जैसे कि हमने किसी मशीन से बनाया है। जैसे लग रहा है कि हमने बाज़ार से रेडीमेड पापड़ खरीदे हैं। तो इस तरह से आप 1 सेकंड में आलू के पापड़ बनाइए, कितने बढ़िया पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं और ये इतने अच्छे लग रहे हैं कि देखते ही लग रहा है खा लो इनको। इसके बाद हम इस शीट को इस पापड़ के ऊपर से हटा देंगे और धीरे से शीट को हटाएंगे। देखिए, बिल्कुल शीट
चिपकी भी नहीं, क्योंकि हमने इस पर हल्का सा तेल लगा दिया था। और देखिए सारे पापड़ बनकर तैयार हो गए। तो मैंने 1 सेकंड में 60 पापड़ बनाए हैं। तो आप भी तुरंत बनाइए, आलू उबालिए और फटाफट इस तरह से पापड़ बनाएंगे, आपके पापड़ सेकंडों में बन जाएंगे। आपको घंटों इधर उधर बैठने की, बार बार उठकर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कितने गोल गोल पापड़ बने हैं और बहुत ही अच्छे पापड़ बने हैं। तो इस तरह से आप अपने पापड़ को बनाइए और उनको सालों स्टोर करके रखिए। पापड़ जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। और ये बहुत अच्छी सी टिप्स है जो कि आप आज तक आपको किसी ने बताई भी नहीं होगी। तो आपको ये पापड़ वाली टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो अपने सारे पापड़ इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत जल्दी बनते हैं। आप भी इसी तरह से अपने सारे पापड़ बनाइएगा। आलू के पापड़ बहुत बढ़िया तरीके से बनते हैं। आप इसी तरह से चावल के पापड़ भी बना सकती हैं। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। और आपको ये कैसी टिप्स लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया टिप्स है। इस समय थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है। मौसम जब चेंज होता है तो सर्दी जुकाम बुखार हर घर में कोई ना कोई पड़ा हुआ है बीमारी की वजह से। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना जुकाम तुरंत कैसे ठीक कर सकती हैं, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो देखिए इसके लिए लिया है मैंने एक नींबू और एक लिया है अदरक का पीस। अदरक और नींबू से कितनी जल्दी जुकाम ठीक होगा ये मैं आपको आज बताती हूँ। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, पैन में डालेंगे हम 1 गिलास पानी और उसमें हम नींबू को डाल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे नींबू को पानी में डाल के क्या होगा, तो हम इस नींबू को उबलने के लिए रख देंगे। तो उबालने के लिए मैंने 4 से 5 मिनट लिया है और गैस की फ्लेम को तेज़ कर दिया है। तेज़ फ्लेम पर मैंने ये नींबू को उबालने रख दिया है। और जब तक हमारा नींबू उबलेगा तब तक हमने जो अदरक का पीस आपको दिखाया था उस अदरक के पीस को हम अच्छे से कूट लेंगे, जिससे उसका रस जो है आसानी से निकल आए। जैसे आप चाय में डालने के लिए अदरक कूटते हैं उसी तरह से अदरक को हम कूट लेंगे। और जब तक हमारा नींबू उबल रहा है तब तक हमारा अदरक भी अच्छे से कूटकर तैयार हो जाएगा। तो नींबू को हमें इस तरह से उबालना है कि ये अच्छे से उबल जाए, कच्चा नहीं रह जाए। इसका जो छिलका है वो हल्का सा पीला पड़ जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा जो नींबू है उबल गया। मैंने ये 5 मिनट नींबू को उबाला है और उबालने के बाद इसको हम गरम गरम ऐसे ही चम्मच की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, ये पानी हमारे बहुत काम का है, यही हमें जुकाम से बचाएगा। तो देखिए ये जो पानी है जिसमें हमने नींबू उबाला था, इस पानी को हम एक गिलास में छान लेंगे। और छानने के बाद जो हमने नींबू उबाला था उस नींबू के हम 2 टुकड़े कर लेंगे और उसको पानी में हम इस तरह से निचोड़ देंगे कि जिससे उसका सारा रस पानी में आ जाए। तो देखिए मैंने नींबू को काट लिया है और काटने के बाद गरम गरम नींबू ही मैंने इसमें निचोड़ा है। ना मैंने पानी ठंडा होने दिया और ना ही नींबू को। ये हमें दोनों चीज़ बिल्कुल गरम ही इसमें इस्तेमाल करनी है। तो देखिए नींबू के हम बीज निकाल देंगे और निकालने के बाद नींबू को गरम गरम पानी में निचोड़ लेंगे, जिससे इसका सारा रस पानी के अंदर आ जाए। तो देखिए मैंने ये नींबू दोनों पीस जो थे नींबू के वो मैंने निचोड़ लिए हैं। और निचोड़ने के बाद हम इस पानी में मिलाएंगे 2 चम्मच शहद। शहद जुकाम को बहुत जल्दी दूर कर देता है और शहद की जो तासीर होती है गर्म होती है, ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता है। तो देखिए मैंने 2 चम्मच शहद डाला, शहद थोड़ा सा इस समय जमा हुआ है। तो 2 चम्मच शहद डालने के बाद जो हमने अदरक कूटा था उस अदरक का हम रस इसमें डाल देंगे। तो रस निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी कुटे हुए अदरक में डाला है और उसके बाद इस तरह से उसको चलाया है कि उसका रस जो है निकल आए। तो मैं ये गिलास में अदरक का रस छान दूंगी और छानने के लिए जो अदरक बचा उसको हम बाद में चाय में इस्तेमाल कर लेंगे। उस अदरक को हमें फेंकना नहीं है। मैंने नींबू में अदरक नहीं डाला क्योंकि उसमें इतना ये असर नहीं करता। मैंने ये अलग से रस बनाकर डाला है, ये ज़्यादा जल्दी असर करेगा और इस अदरक को हम अपनी चाय के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जुकाम दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा सा ये पेय बनकर तैयार हो गया। इसको आप ऐसे ही गरम गरम पीजिएगा तो आपका जो भी बहता हुआ जुकाम है या आपके शरीर में दर्द हो रहा है या आपके सिर में दर्द है जुकाम की वजह से, जुकाम तुरंत इसको पीते ही दूर हो जाएगा। ये मैंने अपने घर में आजमाया हुआ है क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी जुकाम हो गया था, तो मैंने इस तरह से ही बना कर पिया, मेरा जुकाम बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप इससे अपना जुकाम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपको ये दोनों टिप्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। ज़रा
भी अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।